नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वीडियो में आप सब भाइयों और बहनों को अल्लाह जल्ल शानहू का 3 इसम मुबारक हैं, या अल्लाह, या जब्बारो, या क़हारो। इनका अमल बताऊंगा और ये किस चीज़ के लिए हैं वो भी बताऊंगा। यहाँ पर ये देखे खुला बर्तन लेकर उसमें इतना पानी भर दे कि पानी टखनों तक आ जाए। पाँव पानी में रखें, जिस्म को हाथों से मलते जाएं और वजीफ़ा पढ़ते जाएं। कम अज़ कम 7 मिनट तक पढ़ें। मेरे भाई, अगर आप 7 मिनट तक ये अमल करोगे तो इनका क्या फ़ायदा होगा। बहुत मेरे बहन और भाई राबिता करते हैं, कांटेक्ट करते हैं कि हम 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, हम वजीफ़े भी करते हैं, कुरान मजीद भी पढ़ते हैं, तरह तरह के हम अमाल करते हैं, लेकिन तरह तरह के मुश्किलात में फंसे हुए हैं, या हमारे अंदर जो बीमारी है वो नहीं निकल रही, हमारा फलान काम नहीं हो रहा, यानी किसी न किसी मुसीबत में या परेशानी में या गम में वो मुब्तला रहते हैं। और उनको ये डर होता है कि हमारे ऊपर किसी ने जादू किया है, हमारे ऊपर किसी ने मंत्र किया है, सिफ़्ले इल्म किया है, हमारे ऊपर कुछ ना कुछ असरात हैं, या ख़बाइस जिन्नात का असर है, या रज़ाइल जिन्नात का असर है। कोई ना कोई चीज़ तो हमारे ऊपर लाजमी है कि हमें कहीं पर भी नहीं छोड़ते। तो इंशाअल्लाह ताला आज ये अमल आप कर लोगे, अभी से कर लो। जैसे वीडियो आप देखने के बाद और उस ही वक़्त फ़ायदा ना हुआ तो आप बोलो यार चैनल आपने फजूल खोला है। इंशाअल्लाह ताला ये अल्लाह जल्ल शानहू के इस्म मुबारक है। एक अल्लाह का नाम है और तीनों अल्लाह का नाम है, लेकिन एक अल्लाह है, इसका कोई माना नहीं, और 2 सिफती नाम है। ठीक है, अच्छा, तो ये 3 नाम यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैंने बता भी दिया, और यहाँ पर तरीका भी लिखा हुआ है कि खुला बर्तन ले ले, उसमें पाँव रख के, इतना बड़ा बर्तन हो कि टखने उनके अंदर आ जाएं, और उस वक़्त आप लोगों ने क्या करना है, अव्वल आखिर 3 मरतबा कम अज़ कम दरूद शरीफ पढ़ ले, और उसके बाद या अल्लाह, या क़हारो, या जब्बारो, या अल्लाह, या क़हारो, या जब्बारो, या इस तरह पढ़े, या अल्लाह, या जब्बारो, या क़हारो। लेकिन जिस तरह लिखा हुआ इस तरह ठीक है कि या अल्लाह, या जब्बारो, या क़हारो। ठीक है, और दोनों हाथों के ऊपर पूंछते जाए, अपने ऊपर मलते जाए। 1 मरतबा पढ़े, 10 मर जितना पढ़ते जाए और अपने ऊपर मलते जाए। तो इंशाअल्लाह ताला अगर आप ऐसे बीमारी में मुब्तला है कि वो ला इलाज हो, उसका कोई भी तोड़ ना हो, या किसी ने जादू किया है, मंत्र किया हुआ है, कोई भी किसी किस्म का मुश्किल में आप फंसे हुए हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये अमल आप करोगे तो कभी भी आप नाकाम नहीं होंगे, और आपको उस ही वक़्त फ़ायदा होगा। लेकिन इनका टाइम टेबल क्या है वो भी बता दूं, और इजाज़त लेने का तरीका वो भी बता दूं। ठीक है, अच्छा, एक सवाल का यहाँ पर जवाब देता चलूँ, फिर आगे मैं चलता हूँ। बहुत मेरे भाई और बहन कमेंट बॉक्स में बताते हैं कि आप कौन होते हैं। अल्लाह के इस्म मुबारक, अल्लाह का कलाम कुरान मजीद इजाज़त देने वाले। मेरे भाई, आप हाथ में तस्बीह लें और 24 घंटों में 1 सेकंड बग़ैर रहते हुए आप तिलावत कर ले, अल्लाह जल्ल शानहू का नाम ले। किसी ने आपको तो मना नहीं किया हुआ है, लेकिन हर इस्म का अपना अपना इनका असर होता है कि अगर आप ये पढ़ोगे तो क्या असर, इस्म आप पढ़ोगे तो आपको क्या फ़ायदा होगा, ये इस्म पढ़ोगे तो इसका क्या फ़ायदा है। अल्लाह जल्ल शानहू के इतने नाम हैं, तो ये ऐसे नहीं है, हर एक इस्म का हर हज़ारों फ़ायदे हैं, लेकिन उनका पढ़ने का तरीका, टाइम क्या है, कितने तादाद में आपने पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर 7 मिनट लेके हुए हैं, 7 मिनट तक आपने ये पढ़ते जाना है, उसमें कोई तादाद नहीं है, आप उसमें जितना पढ़ सकते हैं तो आप पढ़ लें। तो उनका ये कहते हैं कि आप कौन होते इजाज़त देने वाले। मेरे भाई,
اگر آپ کو اتنی سی بھی شک اور شبہ ہیں تو ابھی آپ ویڈیو اسکپ کر سکتے ہیں اور جا سکتے ہیں۔ یہ ان پریشان بھائیوں اور بہنوں کے لیے ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہیں یا کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی آپ کے اوپر کوئی بھی اثر ہوگا، چاہے جادو ہو، سفلی علم ہو، کوئی خباث جنات ہو، کوئی بھی چیز ہو، تو انشاءاللہ تعالی اس عمل کو کرنے کے بعد اس ہی وقت آپ ویڈیو دیکھیں، پورا دیکھیں، اول سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں کہ کوئی بھی سٹپ آپ سے نہ رہیں، اور کمنٹ بک میں بتا دیں کہ ہاں بھائی یہ اس سے ہمارا فائدہ ہوا، نقصان ہوا۔ یا نقصان تو ہونے کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب طریقہ بتا دیا، ٹائم بتا رہا ہوں، اور تعداد بھی یہاں پر 7 منٹ بتایا ہیں۔ 7 منٹ میں آپ جتنا چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے بہترین ٹائم عشاء نماز کے بعد یا مغرب سے لے کر عشاء کے دوران یا عشاء کے بعد آپ اس عمل کو کریں گے، لیکن آپ کے پاس ایک آدمی ہونا لازمی ہے، چاہے لڑکا ہو، لڑکی ہو، آپ کا بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا آپ کا بچہ ہے، کوئی بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو ایک آدمی آپ کے پاس ہونا لازمی ہے، کیونکہ یہ عمل ان کے سامنے کرنا ہے۔ اگر آپ کے اوپر خبائث جنات کا اثر ہوگا تو اگر آپ کے پاس کوئی ہوگا تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ تعالی ڈر کے مارے آپ کا جسم چھوڑے گا، اور ان عمل کو دیکھتے ہوئے وہ واپس کبھی نہیں آئے گا۔ اگر آئے بھی تو آپ پڑھیں، اور کوئی بھی آپ کا مقصد ہوگا دنیا کا، جانے سے پہلے آپ اس کو ورد کرتے جائیں جتنا آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کسی افسر کے پاس آپ جانا چاہتے ہیں، کوئی بھی مقصد لے کر ان کو آپ پڑھتے جائیں، انشاءاللہ تعالی اللہ جل شانہ کا کروڑہا شکر ہے، ہمارا تو ایمان ان کے اوپر بن چکا ہے کہ جو کچھ کرنے والے ذات ہیں وہ صرف اللہ جل شانہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ کن موجودن فیکون موجود، اللہ کا ارادہ، جو بھی اللہ جل شانہ ارادہ فرماتے ہیں تو اس ارادہ اللہ نے ارادہ کیا اور وہاں پر یہ کام ہو گیا۔ تو میرے بھائی، یہ عمل بہت زیادہ نایاب عمل ہے، بہت پر اثر ہے، اور بہت زبردست عمل ہے۔ آپ ان کو پڑھیں، ان کو کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو 100% نہیں 1000% کامیابی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔